प्रेमानंद जी महाराज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देश से लेकर विदेश तक के लोग वृंदावन के फेमस संत से मिलने पहुंचते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वो छाए रहते हैं। वो अपने सत्संग के माध्यम से लोगों के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान उनको देते हैं। अक्सर प्रेमानंद महाराज से सत्संग के बाद श्रद्धालु अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल भी पूछते हैं, जिसका संत बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। मगर अभी संत का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। उनकी नियमित पदयात्रा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे लाखों भक्त निराश और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी हैं। हालांकि उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम भजन मार्ग ऑफिशियल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। उसमें संत की हालत देख भक्त इमोशनल भी होते हुए देखे गए। राधा नाम के प्रचारक और वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद का जोरों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि महाराज जी अपने भक्तों को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, मगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आंखें सूजी और चेहरा एकदम सुर्ख लाल दिखाई दे रहा है। आवाज भी कपकपा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो अपने भक्तों को प्रवचन देने के लिए देर रात तक बैठे। उन्होंने इस दौरान बताया कि आखिर कष्ट में भी भक्त सेवा क्यों कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा, ये हमारा अभ्यास बन चुका है। हम कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, ये अभ्यास नहीं छूटता। वो आगे ये भी कहते हैं कि जब तक वो अपने आराध्य को याद नहीं कर लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता। ईश्वर आपका श्रम देखकर खुश होते हैं, कामचोरी से नहीं। जब ईश्वर आपका श्रम देखते हैं तभी वो हाथ पकड़ते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया। एक यूजर ने कहा कि गुरुजी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तो वहीं एक ने ये कहा, आपको इस हालत में देखकर मन दुखी सा हो रहा है। एक यूजर ने तो इमोशनल होते हुए लिखा कि ये चेहरा देखकर हम लोगों का चेहरा भी खिल जाता था, मगर आज संत का चेहरा देखकर पीड़ा हुई। साल 2006 में जब प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने कानपुर में मेडिकल जांच कराई। जांच में सामने आया कि किडनी खराब है। संत को पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज की बीमारी है, यानी अनुवांशिक किडनी की बीमारी है। फिर वो दिल्ली गए। वहां एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं, जीवन सीमित है। इसके बाद वो वृंदावन आ गए। पहले वो काशी रहे और शिव भक्ति की, मगर वृंदावन में उन्होंने राधा नाम का जप करना शुरू किया। तब से वो लगातार राधा नाम का जप कर रहे हैं। आपको बता दें कि संत ने अपनी किडनी का नाम कृष्णा और राधा रखा है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव छाता में हुआ था। यानी इसके अनुसार वर्तमान में उनकी उम्र 56 वर्ष है। वो जन्म से ही शांत स्वभाव, धार्मिक रुचि और आध्यात्मिक सोच वाले थे। बचपन से ही भक्ति की ओर उनका झुकाव था, जिससे प्रभावित होकर वो संतों की संगतों में चले गए और वृंदावन में रहकर साधना करने लगे। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गहरी रुचि थी। कम उम्र में ही उन्होंने घर परिवार त्याग दिया और साधु संतों की संगति में जीवन बिताना शुरू कर दिया। वृंदावन में रहकर उन्होंने कठोर तप, साधना और भक्ति का मार्ग अपनाया। सत्संग, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से उन्होंने लोगों को ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा दी। उनकी सरल वाणी और सच्चे भावों में उन्हें एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उनके जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति और सेवा रहा, जिससे वो लाखों लोगों के हृदय में बस गए। प्रेमानंद जी महाराज ने केवल 13 वर्ष की उम्र में घर परिवार, रिश्ते, सांसारिक जीवन को त्याग दिया था। उनका मन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उन्हें जीवन में कोई रुचि नहीं थी और वो हमेशा आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते चले गए, आकर्षित रहते चले गए। इसी आंतरिक पुकार और भक्ति की खोज में उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने साधु संतों की संगति में तप, साधना, धर्म का गहन अध्ययन किया। उनका ये त्याग ही उन्हें एक सच्चे संत बनने की ओर ले गया। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते देखे गए थे। उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। छोटी सी उम्र में ही घर छोड़कर भक्ति की तलाश में वो निकल पड़े। इस आध्यात्मिक खोज के दौरान प्रेमानंद जी महाराज साधु संतों के मार्गदर्शन में वृंदावन भी पहुंचे। वृंदावन, जो श्री कृष्ण की लीला स्थली मानी जाती है, उनकी भक्ति यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान बना। वहां की पवित्र भूमि और भक्तों की संगति ने उनके भक्ति मार्ग को और भी प्रगाढ़ बना दिया। वृंदावन में रहकर उन्होंने कठोर तपस्या, गहरी साधना, श्रीमद् भागवत कथा का गहन अध्ययन किया और इसी दौरान वो एक सच्चे संत और प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में लोगों के बीच प्रचलित हुए। महाराज प्रेमानंद जी के आध्यात्मिक गुरु श्री हरिचरण दास जी महाराज थे। बचपन से ही भक्ति की ओर आकर्षित प्रेमानंद जी महाराज को उनके गुरु ने आध्यात्मिक दिशा दिखाई और उन्हें साधना, सेवा, श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया।
गुरु के मार्गदर्शन में रहकर ही प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन में कठोर तप और धार्मिक अध्ययन किया। श्री हरिचरण दास जी की शिक्षा और संस्कारों ने उन्हें एक महान संत और श्रीमद् भागवत कथा के अद्भुत वक्ता के रूप में स्थापित किया। प्रेमानंद जी सदैव अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव रखते हैं और उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं। वृंदावन के महान संत बाबा प्रेमानंद महाराज जी को गुर्दे यानी किडनी की बीमारी है, जो कि जन्मजात है। किडनी की इस बीमारी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी में गुर्दे कुछ समय बाद काम करना बंद कर देते हैं। ये बीमारी उन्हें मालूम थी। एक दिन वो दिल्ली के एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद उन्हें बताते हैं कि आपकी दोनों किडनियां खराब हैं, आपकी लाइफ सिर्फ 2 से 2.5 साल बची है। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद प्रेमानंद जी घबराए नहीं, बल्कि इसे पॉजिटिव वे में उन्होंने लिया कि इस बात को खुद कहना है देश के जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर BPS त्यागी का। उन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी महाराज अपनी दोनों किडनियों को, एक को राधा बताते हैं, दूसरी किडनी को कृष्ण बताते हैं। वो अपनी बीमारी को लेकर चिंता नहीं करते, बल्कि इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रेमानंद जी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद स्वस्थ और लंबा जीवन कैसे जी रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद प्रेमानंद जी के स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा कारण उनकी सकारात्मक सोच, क्योंकि उन्हें ये बीमारी जन्मजात थी। डॉक्टर ने उनके जीवन के सिर्फ 2 साल ही बताए थे, लेकिन वो इस बात से घबराए नहीं, बल्कि इसे स्वीकार किया और सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीने लगे। डॉक्टर ने यह भी बताया कि प्रेमानंद जी की सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि उनकी किडनी अभी तक बरकरार है और डायलिसिस होने की वजह से उनका शरीर चल रहा है और सही काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ सकारात्मक सोच है। अगर उनकी सकारात्मक सोच नहीं होती तो जो डॉक्टर ने ये बताया था वो सच साबित हो सकता था। डॉक्टर ने बताया कि कोई भी बीमारी खुद ठीक नहीं होती, बल्कि सबसे पहले पीड़ित को अपनी सोच को बदलना होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो बीमारी का आधा इलाज तो वहीं पर खत्म हो जाता है और आप ऐसे करके किसी भी बड़ी बीमारी को आसानी से मात भी दे सकते हैं। अगर आप घबराते हैं या आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ने लगती है। प्रेमानंद जी की लगभग 2 दशक से दोनों किडनियां बिल्कुल काम नहीं करती। उन्होंने 17-18 वर्षों तक बिना किडनियों के जीवन जिया, जिसके लिए वो नियमित रूप से डायलिसिस पर निर्भर हैं। उन्होंने इसे सिर्फ बचाव की जरूरत की तरह लिया, जबकि बाकी जिंदगी मानसिक शांति, आस्था और सकारात्मक सोच के साथ जी रहे हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जन्मजात यानी जेनेटिक बीमारी है, जिसमें किडनी के अंदर पानी से भरे कई छोटे छोटे थैले सिस्ट बनने लगते हैं। समय के साथ ये सिस्ट बड़े हो जाते हैं, जिससे किडनी का साइज बढ़ जाता है और उसका काम यानी खून को साफ करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके लक्षण आमतौर पर 30-40 साल की उम्र में दिखने लगते हैं। अगर माता पिता में से किसी एक को ये बीमारी है तो बच्चे को भी 50% तक चांस है ये बीमारी होने का, या फिर ये बहुत दुर्लभ और गंभीर बीमारी ही है। इसके लक्षण जन्म से पहले या फिर बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, पीठ या साइड में दर्द होना, पेट का बढ़ना, पेशाब में खून आना, किडनी स्टोनर बनना, यूरिन इन्फेक्शन होना, धीरे धीरे किडनी का काम कम होना, जिससे क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ जाती हैं, या फिर किडनी फेलियर तक भी समस्या आ सकती है। बहुत से मरीजों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही देखभाल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और प्रगति धीमी इसकी की जा सकती है। इसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खासकर किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए।